हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले तुमने आवेश के बारे में देखा था कि आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का आवेश होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि आवेश को हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश के हमने कुछ मूल गुण पढ़े थे, 3 गुण होते हैं। कितने होते हैं? ये एक योज्य राशि है, क्वांटीकृत राशि है, संरक्षित राशि है। इसके बाद आवेश के बाद फिर हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। 2 समान आवेश रखे हो तो उनमें प्रतिकर्षण होगा और असमान रखे हो तो आकर्षण। तो कूलाम का नियम हमने देख लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई यदि आवेश रखा है उसके आसपास एक क्षेत्र बन जाता है जहां दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। और जितने बल का अनुभव करता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने एक सूत्र देखा था, E = F/Q या Q0। उसके बाद हमने निकाला था हमारे पास एक बिंदु आवेश था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, निरक्षी पर निकाली, फिर हमने किसी भी बिंदु पर निकाल ली थी। किसी भी बिंदु पर सूत्र कितना आया था? E = 1/4πε0 अंडर रूट 1 + 3 cos² θ/r³। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? विद्युत द्विध्रुव में बलयुग्म आघूर्ण निकाला हमने। बलयुग्म आघूर्ण निकालने के बाद हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी। किया गया कार्य निकाला हमने कि कोई विद्युत द्विध्रुव को आप घुमाओगे तो आपके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे थे आवेश वितरण। मतलब कि आवेश को हमने एक जगह नहीं माना, हमने उसको क्या माना है कि सभी जगह वितरित है ये, या तो वो रेखीय रूप से वितरित हो सकता है। रेखीय रूप से जब वितरित होगा तो उसमें जो हम घनत्व मानेंगे उसको बोलते हैं डेल्टा, लैम्डा। लैम्डा = होता है Q/L, जिसकी इकाई होती है कूलम/मीटर। उसके बाद हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व देखा था, जिसको हम लोग सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं। किसी पृष्ठ पर यदि कोई आवेश वितरित हो तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका हमने आयतन आवेश वितरण देखा था, जिसको हम लोग रो से दर्शाते हैं। तो रो = आ गया था Q/V, जिसकी इकाई आई थी कूलम/मीटर³। तो यहां तक अपना हो गया था ना। अच्छा, विद्युत फ्लक्स भी हमने देख लिया था। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि कोई सतह रखी हुई है, किसी सतह से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स की इसको हम दर्शाते हैं किससे? फाई से। ठीक है, और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एक सीट ले ली, क्या ले ली? ये कागज की एक सीट थी जो कि ऐसे में रखी हुई है। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? A मान लो या फिर क्या मान लें? S। देखो दोनों चीजें लिखी हो सकती हैं उसमें, चाहे तो वो S लिख सकते हैं या फिर A लिख सकते हैं। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल हमने मान लिया S, इसमें से थोड़े से टुकड़े का हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया है? DS। अच्छा, अब हम देखेंगे इस DS की दिशा। तो इसकी दिशा कहाँ होगी? इसके लंबवत होगी। कहाँ होगी? जैसे ये क्या है? एक पृष्ठ है, ये ऐसे में रखा हुआ है, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा में लिया है DS। तो इसकी दिशा कहाँ होगी? या तो इस तरफ हो सकती है या फिर इस साइड हो सकती है। हमने मान लिया कि इसकी जो दिशा है क्षेत्रफल की, वो इस साइड को है। ठीक है, कहीं पे भी मान सकते हैं हम लोग। अब इससे क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे में निकल रही है, लंबवत निकलेगी तो उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स। यदि ये लंबवत नहीं है तो कुछ कोण पर होंगी, उस कोण का मान हमने मान लिया थीटा। कितना मान लिया? कि मान लिया यहां से कुछ कोण बनाती हुई, ये कोण कितना बन रहा है? ये जो ऊपर इसकी दिशा है, इससे कोण बन रहा है कितना? थीटा। कितना? अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जो यहाँ पर E था ना, ये E, इसको आप 2 भागों में तोड़ सकते हो। एक तो किसमें?
ये थीटा इधर है, तो बताओ ये भी क्या हुआ थीटा, तो ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, ई कॉस थीटा, ये वाला कौन सा कहलाएगा, ई साइन थीटा। इसमें किसी को प्रॉब्लम, तो बताओ लंबवत हिस्सा कौन सा जा रहा है, कौन सा, ई कॉस थीटा जा रहा है, कौन सा जा रहा है, द फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, लंबवत जाने चाहिए उसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पृष्ठ रखा हुआ है, और ये पृष्ठ तो ऐसा रखा हुआ है, लेकिन पृष्ठ की अक्ष कहाँ इस साइड है, हमेशा जो भी क्षेत्रफल से हम कोण नापते हैं तो हमेशा अक्ष से नापे जाते हैं, किससे, तो ये क्षेत्रफल रखा हुआ है इस प्रकार से, इसमें से विद्युत क्षेत्र है ऐसा, तो इसकी अक्ष इधर की तरफ थी ये वाली, तो इससे कितने डिग्री कोण बनाया इसने, थीटा, तो ये कोण भी कितना हुआ, यदि इस विद्युत क्षेत्र रेखा को हम तोड़ दें तो दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, एक तो साइन थीटा में, और एक क्या है, जहां पर कोण बनता है कोण के साथ में हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो देखो अब ये साइन थीटा तो ऊपर जा रहा है, साइन थीटा वाला हिस्सा इसको काट रहा है क्या, इसको केवल कौन सा हिस्सा काट रहा है, वो भी एकदम 90 डिग्री पे काट रहा है, तो फ्लक्स का मान केवल किसकी वजह से होगा, ये कॉस थीटा की वजह से होगा। और जो क्षेत्रफल की दिशा होती है उसको हम लोग कैप के द्वारा दर्शाते हैं, तो यहां पर हम इसको बोल देंगे एस कैप, क्या बोल देंगे, तो देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तब हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो यह आ जाएगा ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर, मतलब कि इस क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र इन दोनों का क्या गुणनफल आ जाएगा। ई वेक्टर को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, तो ई साइन थीटा और एक ई कॉस थीटा, तो हमें तो केवल लंबवत वाला हिस्सा लेना, तो यहाँ पर केवल क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर आपने यदि जरा सा क्या लिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ फ्लक्स भी क्या आएगा, थोड़ा सा फ्लक्स आएगा यहाँ पर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा इंटू आएगा यहाँ पर डीएस, क्या आएगा, डीएस। यदि आपको पूरा फ्लक्स निकालना है, थोड़े से क्षेत्रफल में से हमने फ्लक्स निकाला है तो उसको हमने क्या बोल दिया, डी फाई। यदि पूरा फ्लक्स निकालना है तो उसे हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसका समाकलन, तो समाकलन करने के पश्चात ये तो आ जाएगा क्या, फाई, कितना आ जाएगा, फाई। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ, क्षेत्रफल है, क्या है, तो बताओ समाकलन कितनी बार करना पड़ेगा, तो इसको हम समाकलन कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ds का मतलब है छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक, छोटे से क्षेत्रफल को हमने क्या किया, इसमें जोड़ते गए, जोड़ते जोड़ते क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक। मान लिया ये एक सीट थी, क्या थी, तो बताओ इस सीट का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन सब का योग करके लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, उस क्षेत्रफल को हम बोल देंगे एस, क्या बोल देंगे, एस के बराबर लिया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, एस आ जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, या फिर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को हम यदि हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका सूत्र हो गया, विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया। अब इसके यदि हमें इकाई देखना है, अभी लिखो मत, इकाई देखना है, क्या देखना है, तो इकाई कैसे लिखेंगे हम लोग, इकाई पता करने के लिए सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र ये लिखा हुआ है तुम्हारी स्क्रीन पर, बताओ ई क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम, क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा की हम कोई इकाई नहीं लेते हैं, ठीक है, ये कोई भी इकाई नहीं ली जाती है, ना तो मात्रक में ली जाती है। MLT बीमी सूत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें हम बताओ कोण को कभी लिखते हैं क्या,
तो इसकी इकाई में भी इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। तो इकाई क्या हो जाएगी, फ्लक्स की इकाई हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। यदि इसका बिमीय सूत्र देखें, बिमीय सूत्र, तो बिमीय सूत्र बताओ फटाफट। ई है, ई क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका बिमीय सूत्र क्या होता है, भूल गए हो तो इसकी परिभाषा याद रखो, एफ बटे क्यू। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तुम्हें पता है, एफ बटे क्यू। बल का बिमीय सूत्र था एम एल टी माइनस टू, क्यू का होता है ए टी। तो टी जब ऊपर जाए तो -3, ए जाएगा ऊपर तो ए माइनस का 1। तो ये तो हो गया किसका, ई। एस यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल की घात कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या लिखेंगे, एम वन, तो ये हो जाएगा इसका बेमीय सूत्र। जाग रहे तुम लोग। फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा ई एस कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा, और इसका इकाई इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। बेमीय सूत्र हो जाएगा एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब हमें ये देखना है कि फ्लक्स कब अधिकतम होगा, कब फ्लक्स न्यूनतम होगा। देखो हम लोग जानते हैं कि ये एक पृष्ठ है, क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा है बिल्कुल इससे लंबवत जा रही है, तो बताओ तो फ्लक्स क्या हुआ, अधिकतम। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखा इससे सीधी जाएगी ऐसी, तो फ्लक्स क्या हुआ, न्यूनतम। इससे कोई रेखा काटेगी क्या, तो दो चीजें इसमें बन सकती हैं, या तो विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ से क्या जाए, लंबवत। अब ध्यान से सुनना, ऐसे बोला जा सकता है, देखो ये है पृष्ठ, ये यदि विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ से लंबवत जा रही है, कैसे से, तो फ्लक्स अधिकतम है, क्या है। दूसरी चीज क्या है, ये पृष्ठ है और पृष्ठ की दिशा हम क्या मानते हैं, क्षेत्रफल की दिशा, इसके लंबवत मानते हैं। तो ये तो हमने मान ली है क्षेत्रफल की दिशा, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ की अक्ष से क्या है, समांतर। देखो ना समांतर क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत है तो फ्लक्स अधिकतम होगा। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ की अक्ष के समांतर है, कैसी है, तो फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। अच्छा विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे में जा रही है तो क्या बोल सकते हैं, पृष्ठ के तो ये समांतर है, लेकिन पृष्ठ की अक्ष के क्या है, लंबवत है, कैसी है ये। तो फ्लक्स न्यूनतम कब हो सकता है, या तो विद्युत क्षेत्र रेखा उस पृष्ठ की अक्ष के क्या हो, लंबवत, या पृष्ठ के क्या हो, समांतर है। सबसे पहले देखो स्थिति 1, तो हमने यहां पर 1 ले लिया है, पृष्ठ क्या लिया है हमने, ये हमने कोई पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ से निकल रही विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या निकल रही हैं, एकदम कैसे निकल रही है, ठीक है। अच्छा इस पृष्ठ की अक्ष इससे पृष्ठ से क्या हो, लंबवत हो इधर, इसको हमने बोल दिया एस कैप, क्या बोल दिया। तो इन दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है क्या, नहीं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो जो फ्लक्स है उसका अधिकतम मान कितना आएगा, E इंटू एस। स्थिति 2 लिखो, एक पृष्ठ मान ली हमने, पृष्ठ के अक्ष कहाँ है, इस दिशा में, इससे विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड, जिनको हमने E के द्वारा दर्शा दिया। अब अगली हम प्रमेय पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। किसकी प्रमेय है, गॉस की प्रमेय। अच्छा गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो इन्होंने क्या बोला गॉस ने, कि कोई एक आवेश है, क्या है, यदि किसी आवेश को हम किसी पृष्ठ में बंद करके रख दें, आवेश था, मान ली धनावेश है, उस आवेश को हमने एक डब्बे में या किसी पृष्ठ से बंद कर दिया, तो उस आवेश से तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। अच्छा वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ को काटेंगी, उस पृष्ठ को काटेंगे, यदि 90 डिग्री पर काट रही तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स, क्या बोलेंगे इसको हम। अच्छा 90 पर नहीं भी काट रही हो तब भी उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स तो होगा, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, आप दोस्तों में तोड़ सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा।
cos थीटा वाला हिस्सा हमेशा कितना डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। तो उन्होंने ये बोला गॉस ने कि यदि आप किसी आवेश को किसी पृष्ठ के अंदर बंद करके रख देते हो तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है क्या होता है? यानी कि फाई, वो फ्लक्स का मान उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? तो इस फ्लक्स का मान इस आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना होता है। कितने गुना होगा? मतलब उसमें से फ्लक्स जो निकलेगा वो उस आवेश का 1/ε0 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि हमने उसको वायु या निर्वात में रखा हुआ है तो इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, कोई आवेश रखा हुआ है उसको हम चारों तरफ से बंद करेंगे जिस सतह के द्वारा, उस सतह को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। क्या कहा जाता है? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। हो सकता है आवेश है, आवेश को तुमने चारों तरफ से घेरा है तो गोले के अंदर बंद कर सकते हो सकता है आप बेलनाकार पृष्ठ के अंदर बंद कर सकते हो, स्क्वायर के अंदर, सॉरी स्क्वायर नहीं, घन के अंदर। स्क्वायर के अंदर कैसे बंद हो जाएगा? ठीक है, घन के अंदर बंद कर सकते हैं, घनाभ के अंदर बंद कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी प्रकार के आकार के त्रिविमीय आकार के अंदर इसको बंद कर सकते हैं। गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।